हेलो एवरीवन, मैं हूं हसन अब्बास और आप मुझे देख रहे हैं पाकोलॉजी पर। और फाइनली डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो अमेरिका के 47वें सदर के तौर पर हल्फ उठा लिया है। और यकीनन पीटीआई वालों के लिए आज बड़ा एक्साइटमेंट का दिन होगा। पीटीआई वाले बड़े बल्ले बल्ले कर रहे होंगे क्योंकि वो बड़े एक्साइटेड थे कि जल्दी से डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो हल्फ लें और इमरान खान साहब के लिए जो है वो आसानियां शुरू हों। लेकिन स्टैब्लिशमेंट ने भी इमरान खान साहब का ऐसा काम लगाया कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के हल्फ लेने से चंद रोज़ कबल ही इमरान खान साहब पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई और उनको जो है वो 14 साल की कैद सुना दी गई। और वो ऑलरेडी अडियाला जेल के अंदर तो 1 साल से ज़ायद का वक्त हो चुका है कि ही इज़ अरेस्टेड। तो अब बाकायदा तौर पे देखना ये है कि ट्रंप साहब आए हैं, बड़े बोल्ड लीडर हैं, बड़े मुनफरिद किस्म के लीडर हैं और बड़ा जो है वो एक डिफरेंट उनका तर्ज सियासत है। तो अब देखना ये कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो क्या पॉलिसीज़ चेंज होती हैं और इमरान खान साहब के लिए क्या आसानियाँ होती हैं। आया इमरान खान साहब के लिए कोई आसानी होगी भी या नहीं होगी, ये तमाम तर चीज़ें मैं आपको इस व्लॉग में बताऊंगा कि भाई पीटीआई वाले जो है वो इतना क्यों एक्साइटेड थे। इसका सबसे पहले रीज़न तो ये मैं आपको बताऊं कि इमरान खान साहब जब 2018 का इलेक्शन जीते और जब उन्होंने वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने तो उस टाइम जो है वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन थी कि ट्रंप साहब जो थे वो प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स के। तो यकीनन हमेशा पाकिस्तान के अंदर कोई भी सियासी मूव हो रहा होता है तो अमेरिकन इन्फ्लुएंस तो पाकिस्तान है ही। इसके अंदर कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान में क्या सियासी हिकमत अमली होगी और किसकी हुकूमत बनेगी। ये हमेशा से जो है वो एक अमेरिकन इन्फ्लुएंस रहा है। तो 2018 के अंदर भी यकीनन इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर बने तो कुछ ना कुछ अमेरिकन बैक तो उसके पीछे भी थी। और हमने देखा कि किस तरीके से जो है इमरान खान साहब आए, उन्होंने अपनी हुकूमत बनाई, कैबिनेट उनकी चलती रही। फिर 2019 जुलाई के अंदर जो है वो बाकायदा तौर पे ट्रंप ने उनको होस्ट किया और वो वाशिंगटन डीसी गए और ट्रंप की और इमरान खान साहब की जो है वो 1-on-1 मुलाकात रही और आपस में जो है वो बड़ा अच्छा उनको वेलकम किया गया डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से और बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। और इमरान खान साहब की जब हुकूमत गई और उनको जब हटाया गया वज़ीर आज़म से तो उस टाइम पर जो है वो ट्रंप जो है वो जा चुके थे और जो बाइडन की हुकूमत थी। और उसी वक्त जो है वो इमरान खान साहब ने ये क्लेम भी किया जो साइफर वाला मामला है कि भाई मुझे जो है वो अमेरिकन इन्फ्लुएंस की वजह से जो है वो हटाया जा रहा है। और अमेरिका ने जो है वो कोशिश की है मेरे खिलाफ कि मुझे हटाया जाए और अमेरिका चाहता है कि इमरान खान साहब हटाया जाए जिसकी वजह से जो है वो इनको रिमूव किया जा रहा है। तो ये तमाम तर बातें जो है वो होती रहीं कि एक जानिब कहा यह जा रहा था कि अमेरिका ही उनको लेकर आया, एक हल्का ये कहता है 2018 के अंदर। और फिर इमरान खान साहब का खुद ये बयानिया है कि 2022 में जो उनको हटाया गया तो वो अमेरिका नहीं उन्हें हटाया, तो जब वो आए तो ट्रंप थे और जब वो गए तो जो बाइडन थे। तो अब जो है वो वापस ट्रंप साहब आ चुके हैं। तो पीटीआई इज़ वेरी एक्साइटेड कि इमरान खान साहब के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं ट्रंप से, वो उनसे मुलाकात भी कर चुके हैं। और पीटीआई जो है वो बड़े अरसे से लॉबिंग कर रही है, ट्रंप के इर्द गिर्द के जो करीबी लोग हैं उनसे मुलाकातें कर रही हैं, बैक डोर डिप्लोमेसी भी जो है वो चल रही है। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं। यकीनन इमरान खान साहब के लिए चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो सकती हैं क्योंकि अब ट्रंप साहब आए हैं तो यकीनन जो है वो बिल्कुल पॉलिसीज़ चेंज होंगी। और ट्रंप साहब के बारे में मैं आपको बताऊं कि वो सिर्फ जो है वो स्टेट पॉलिसीज़ को जो है वो फॉलो नहीं करते। उनके बारे में मुनफरिद बात ही यही है कि स्टेट पॉलिसीज़ एक तरफ होती हैं और ट्रंप पॉलिसीज़ जो हैं वो एक तरफ होती हैं। और वो हमेशा कोशिश करते हैं कि वो ट्रंप पॉलिसीज़ को जो है वो इंडल्ज करें स्टेट पॉलिसी के साथ और उनकी मर्ज़ी के हिसाब से जो है वो पॉलिसी बनाई जाए। तो अब यकीनन देखना ये है कि पाकिस्तान के ऊपर क्या अमेरिकन इन्फ्लुएंस जनरेट होता है और किस तरीके से जनरेट होता है कि इमरान खान साहब के लिए कोई आसानी हो भी सकती है या नहीं हो सकती। तो ये एक बड़ी आम बात थी जो मैं अपने दोस्तों को, अपने व्यूअर्स को बताना चाह रहा था कि भाई जिस टाइम इमरान खान साहब पहले प्रेसिडेंट बने, प्राइम मिनिस्टर बने सॉरी, तो उस टाइम पर जो प्रेसिडेंट थे यूएस के वो ट्रंप साहब थे और जब उनको हटाया गया तो जो बाइडन साहब प्रेसिडेंट थे। और अब इमरान खान साहब को जेल भेज दिया गया है। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो बाइडन के दौर में उन्हें हटाया गया और बाइडन के दौर में वो जेल भी चले गए और अब ट्रंप साहब आ गए। तो देखते हैं वो अपने जो लोग दावा कर रहे हैं पीटीआई वाले कि भाई ट्रंप और इमरान खान साहब के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, तो अगर ऐसा वाकई सच है तो क्या ट्रंप साहब जो हैं वो इमरान खान साहब के लिए कोई आसानियाँ पैदा कर सकेंगे और इमरान खान साहब की बहाली के अंदर और उनको जेल से निकलने में कोई किरदार अदा कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। दूसरी जानिब जो है वो हम देख रहे हैं कि भाई हर कोई जो है वो बड़े अरसे से कोशिश कर रहा है अपनी अपनी लाइनें बनाने के चक्कर में कि किसी तरीके से जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब के की पार्टी से और उनके लोगों के साथ
और डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ उनकी जो रास्ते हैं वो हमवार हो जाएं। और ऐसा हमने देखा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने भी खैर उन्हें मुबारकबाद दी। दुनिया के तमाम तर स्टेट्स की जानिब से मुबारकबाद तो खैर आती है। ये बड़ी खबर गर्दिश कर रही थी कि बिलावल भुट्टो साहब को जो है इनविटेशन आया है। पीटीआई ये क्लेम कर रही थी कि भाई हमारे जो है वो तकरीबन 10 से 15 लोगों को डोनाल्ड ट्रंप की हल्फबरदारी का इनविटेशन आया है, लेकिन दिखाई हमें जो है वो वहाँ पर कोई भी नहीं दिया, ना पीटीआई की जानिब से कोई दिखाई दिया और ना ही जो है वो हमें बिलावल भुट्टो साहब दिखाई दिए और ना ही मोहसिन नकवी साहब वहाँ पर दिखाई दिए। तो ये तमाम तर बातें जो हैं वो सिर्फ हवा में थी और हवा में ही रह गई। दूसरी जानिब जो है वो पीटीआई एक जानिब तो चाहती है कि इमरान खान साहब बाहर आ जाएं, लेकिन पीटीआई के खुद कुछ ऐसे रहनुमाएं जो शायद वाकई नहीं चाहते कि इमरान खान साहब बाहर आएँ और उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला जो हैं वो बेहतर हो। तो खाली बस ये चाहते हैं कि एक इतना ज़्यादा अमेरिकन इन्फ्लुएंस जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जनरेट हो जाए कि उनको जो है इमरान खान साहब को छोड़ना पड़े और बड़ी भरमबाजी के साथ, मतलब हल्का नहीं आना है। क्योंकि हमने देखा कि एक जानिब जो है वो हल्फ बर्दारी चल रही थी डोनाल्ड ट्रंप की, और दूसरी जानिब जो है वो कासिम सूरी साहब ने एक वीडियो जो है वो ट्वीट करी हुई थी कि हल्फ बर्दारी के दौरान जो है वो वाइट हाउस के बाहर जो है बाकायदा तौर पे वैन्स खड़ी हुई थी जिस पर जो है वो आसिम मुनीर साहब जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उनकी तस्वीरें, मौजूदा हुकूमत की तस्वीरें और किलर्स और लूटर्स इस तरह के जो है वो उसके ऊपर चीज़ें जो हैं वो बाकायदा तौर पे लिखी हुई हैं। तो ये एक बड़ी ताज्जुब की बात भी है कि आप जो है वो एक मुल्क के आर्मी चीफ के हवाले से, जिस मुल्क में आप सियासत कर रहे हैं उसकी तमाम तर आपने इस तरह से जो है वो प्रोजेक्शन की हुई है। और वैसे तो एक हर किसी की जो है भाई वो फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, लेकिन आया ये उनकी सियासत के हक़ में बेहतर है या नहीं बेहतर। अच्छा, दूसरी जानब जो है वो हम ये देख रहे हैं कि अल्ताफ़ हुसैन साहब भी जो हैं वो बड़े एक्टिव हैं। तो इस टाइम अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो सियासी तौर पे जो दो लोग सबसे ज़्यादा मुश्किल के अंदर हैं, एक तो इमरान खान साहब हैं तो और दूसरे जो हैं वो अल्ताफ़ हुसैन साहब हैं। अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से भी थोड़ी सी बात कर लें कि अल्ताफ़ हुसैन साहब पे जब ये 22 अगस्त वाला वाक़या हुआ और अल्ताफ़ हुसैन साहब पे पाबंदी लगी तो उस टाइम पर जो है वो बाराक ओबामा साहब जो हैं वो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, और उसके बाद जो है वो कुछ अरसे ये बाद प्रेसिडेंट बन गए डोनाल्ड ट्रंप साहब। बड़ी कोशिशें की जाती रहीं अल्ताफ़ हुसैन की जानिब से एक ज़माने से 2016 के बाद से कि भाई किसी तरीके से जो है वो उनकी राय हमवार हो जाए सियासत के अंदर। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर तो खैर उनकी कोई ऐसी मामला तो नहीं हो पाए कि जो जिससे अल्ताफ़ हुसैन साहब के लिए आसानी हो। वो बार बार जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से भी जो है वो गुजारिश करते रहे, उन्होंने जो है वो माफ़ी भी मांगी, उन्होंने जो है वो खतूत भी लिखे, अपने बयान जो है वो ट्विटर पे भी देते रहे, वीडियो लिंक के ज़रिए भी देते रहे, सोशल मीडिया के ज़रिए भी देते रहे, लेकिन अभी तक उनकी भी जो है वो राय हमवार नहीं हो सकी। लेकिन एक अरसे से हम देख रहे हैं कि जो अल्ताफ़ हुसैन साहब हैं वो बड़ा प्रो इमरान खान है, इमरान खान की हिमायत में बड़े सारे बयान दे रहे हैं और वो भी जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे ही अब यकीनन नए जो है वो प्रेसिडेंट आए हैं यूएस के, तो यकीनन पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो है वो इन्फ्लुएंस भी चेंज होगा, डायनेमिक्स भी चेंज होंगी। तो वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि उनकी भी कोई पॉलिटिक्स के अंदर रेलिवेंट जगह बन जाए, और वो इमरान खान साहब को की काफ़ी अरसे से हिमायत कर रहे हैं। और यकीनन जो इमरान खान साहब के सपोर्टर्स हैं और जो वोटर्स हैं वो एक ज़माने में जो अल्ताफ़ हुसैन साहब को बुरा भला कहते थे, आज वो कहते हैं कि शायद अल्ताफ़ हुसैन साहब भी बहुत सारी बातें जो है वो सही करते थे या वो बातें करते थे जो इमरान खान साहब कर रहे हैं। तो अब अल्ताफ़ हुसैन साहब की क्या नेचर ऑफ पॉलिटिक्स है वो बिल्कुल इमरान खान साहब से डिफरेंट है, लेकिन वो भी बड़े एग्रेसिव रहे हैं शुरू से, इस्टेब्लिशमेंट को लेके, फ़ौज को लेके जो है वो बड़े सारे बयानात देते रहे। अब अल्ताफ़ हुसैन साहब इतने तो उनको अंदाज़ा हो गया है कि भाई इस्टेब्लिशमेंट को मालूम लग चुका है कि जो अभी मौजूदा एमक्यूएम पाकिस्तान काम कर रही है इसका कोई वोट बैंक नहीं है, ये कहीं पर जो है वो पॉलिटिकली एग्जिस्ट नहीं करते आवाम के दरमियान। हाँ, उनको आर्टिफिशली जो है वो कहीं ना कहीं फैसिलिटेट किया जा चुका है 2024 के इलेक्शंस के अंदर। तो अल्ताफ़ हुसैन साहब ये देख रहे हैं कि भाई किसी भी वक्त इस्टेब्लिशमेंट को जो है वो मेरी ज़रूरत पड़ सकती है। अगर वो पीटीआई को काउंटर करना चाहते हैं कराची शहर के अंदर, अगर कराची शहर के अंदर इमरान खान को काउंटर करना है तो ये एमक्यूएम पाकिस्तान नहीं कर सकती, ये पीपल्स पार्टी नहीं कर सकती। तो कहीं ना कहीं जो है वो अल्ताफ़ हुसैन साहब की ज़रूरत पड़ सकती है। तो वो भी जो है वो बड़े अरसे से हमने देखा कि वो कोशिशें कर रहे हैं और किसी हद तक जो है वो अल्ताफ़ हुसैन साहब के जो सपोर्टर्स हैं
उनको फ्री हैंड तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन एक हल्का हाथ उन पे जो है वो अब रखा जा रहा है किसी हद तक। जैसे हम देखते थे फौरी तौर पे जो है वो एमक्यूएम लंदन के ऊपर तो ठक करके जो है किसी किस्म की भी ज़ीरो टॉलरेंस थी, लेकिन पहले से कुछ जो है वो चीज़ें बेहतर हुई हैं। और एक जानिब अभी हमने देखा कि अल्ताफ़ हुसैन साहब के बैनर भी लग गए, अल्ताफ़ हुसैन साहब के पोस्टर भी लगना शुरू हो गए, अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से जो है वो नारे भी जो है वो इलाकों में गलियों में जो है वो गूंजना शुरू हो गए। तो वो अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पीटीआई वाले जो है वो अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और तमाम तर पाकिस्तान की जो सियासत है वो इस टाइम देखना चाह रही है कि भाई क्या ये अमेरिकन प्रेसिडेंट की तब्दीली से क्या इसके इफ़ एंड बट्स होंगे, क्या तब्दीलियाँ आएंगी, और क्या अमेरिकन इन्फ्लुएंस जो है वो हुकूमत के हक़ में रहेगा या अपोजिशन के हक़ में, इमरान खान साहब के हक़ में आएगा। क्या आया इमरान खान साहब वाकई उनको कोई रिलीफ मिलेगा, या कोई इस तरीके की बैठक होगी या कोई इस तरीके की बातचीत होगी कि किसी तरह का कोई बीच का रास्ता जो है वो निकाला जाए कि हुकूमत भी चलती रहे और इमरान खान साहब को भी रिलीफ मिल जाए और इमरान खान साहब को जो है वो आगे किसी वक्त जो है वो फैसिलिटेट कर दिया जाए। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो लोगों के जहनों के अंदर हैं। पीटीआई जो है वो अपनी कोशिश कर रही है, एमक्यूएम लंदन जो है वो अपनी कोशिशें कर रही हैं, और दोनों जो है वो बड़ा एक्टिवली जो है वो कनेक्टेड है अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी, और जो डोनाल्ड ट्रंप के करीबी साथी हैं उनके साथ भी वो इंगेजमेंट्स की कोशिश कर रहे हैं, अल्ताफ़ हुसैन साहब के लोग भी और इमरान खान साहब के लोग भी। तो यकीनन जो है वो आने वाले वक्तों में इन दोनों सियासी जमातों की, ख़ास तौर पे मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये दोनों सियासी जमातों के ऊपर जो है वो यकीनन दो बड़े ये लीडर्स हैं, इमरान खान और अल्ताफ़ हुसैन साहब। तो इन दोनों के ऊपर जो है वो बड़े अरसे से तंग भी हुए हैं। अल्ताफ़ हुसैन साहब के ऊपर पाबंदी है, इमरान खान साहब जो है वो जेल के अंदर बंद हैं। तो ये दोनों जो लीडर्स हैं ये बड़े अरसे से कोशिश कर रहे हैं कि भाई इनके जो राहें हैं वो हमवार हों पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी। तो इनके ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसके आने से यकीनन पाकिस्तान की सियासत में जो है वो बड़ी तब्दीलियाँ आएंगी, बड़ी हलचल भी मचेगी, और इमरान खान साहब के लिए किसी हद तक जो है वो आसानी भी होगी। ये मेरा अपना ज़ाती तज्ज़िया है, जो मैंने अब तक लोगों से बात करी है, जो मेरी सोर्सेज मुझे बता रही हैं कि जिस तरह से पीटीआई के लोगों की मुलाकातें हो रही हैं अमेरिका के अंदर, और दूसरी जानिब जो अमेरिका से अल्ताफ़ हुसैन साहब के करीबी लोगों की मुलाकातें हो रही हैं, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो सालिस का किरदार भी अदा कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब और अल्ताफ़ हुसैन साहब क्या कभी एक पेज पर होंगे, ये भी सियासत के अंदर कुछ भी हो सकता है, ये भी वक्त बताएगा। लेकिन आने वाले वक्तों में अल्ताफ़ हुसैन साहब के लिए कुछ आसानी हो या ना हो, लेकिन इमरान खान साहब के लिए जो है वो ज़रूर आसानियाँ होंगी और हुकूमत को टफ़ टाइम भी मिलेगा। और जिस तरह से पीटीआई की लॉबी काम कर रही है अमेरिका के अंदर, उस तरह हुकूमत की लॉबी काम नहीं कर पा रही। मज़ीद आपको जो है वो तफसीलात से आगाह करते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आपकी क्या राय है और आप लोग क्या समझते हैं और आप लोग क्या सोचते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।